दरअसल अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शन की, तो हमने ऐसे सुना होगा बहुत नॉर्मली, अगर वे में देखें तो जैसे पुलिस थाने वाले ये लोग कहते हैं कि यार ये तो हमारे मतलब दायरे में नहीं आ रहा, ये तो दूसरे वहाँ जाएगा, थाने में जाएगा मामला, है ना? तो हम लोग उस समय क्या कहते हैं कि वहाँ तक हमारी जुरिस्डिक्शन, उस पुलिस थाने की वहाँ तक उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब यह कहीं ना कहीं बात कहने को ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी पावर्स नहीं है, उस थाने की पुलिस वालों की वहाँ पावर्स नहीं है या शक्तियाँ नहीं है। तो अगर हम यही चीज़ कोर्ट्स के लेवल पे देखते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, अगर हम उसके बारे में देखते हैं तो इन तीनों कोर्ट्स की जो पावर्स हैं, कौन सी शक्तियां हैं, उसको बेसिकली हम लोग जुरिस्डिक्शन कह रहे हैं। पहला पार्ट समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, अब समझ में आया। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं कि अब ये मतलब ये किन कोर्टों पे लागू हो सकती है ये पावर, ये किस प्रकार की कोर्ट्स जो है वो कर सकती हैं, जारी कर सकती हैं, है ना? रिट का मतलब कोई ऑर्डर ही यहाँ पे दिया जाएगा या कोई आम व्यक्ति ये मतलब वो केस करेगा किसी पे, और ये रिट्स जुरिस्डिक्शन वो फाइल करेगा इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट्स पर ये पावर्स मतलब ये अपना सकते हैं लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट्स क्या होती हैं? जो संविधान से संबंधित मैटर सॉल्व करती हैं, खास करके जो संविधान से संबंधित मैटर्स जो सॉल्व करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को नहीं लेंगे। अगर हम तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर्स होती हैं रिट जारी करने की। तो ये बात क्लियर हो गई। तो देखो, अब इसमें कोई आर्टिकल्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले आर्टिकल 32 याद रखना है, यानी कि आर्टिकल 32 ये जो पावर देती है यूज़ करने का, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये वाला पावर्स है। हाई कोर्ट कर सकती हैं, ठीक है, हाई कोर्ट इसके लिए आर्टिकल 226 याद रखना है जो ये। लेकिन अब देखो, जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें लिखा गया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो खासकर जो रिट ऑर्डर्स पास करेगा वो या तो केवल केवल संविधान से संबंधित मामलों पे करेगा, ठीक है। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जब भी होगा तब ये काम करेगा, ये पावर काम करेगी। और किसी ने रिट फाइल करी, और रिट फाइल करने के बाद में जो ऑर्डर आया वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पर बाध्य होगा, यानी कि सब जगह माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो पावर्स है ना, रिट वाली, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ यदि कहीं हो रही है तो वो कर सकता है। इसके साथ साथ अदर जो लीगल राइट्स होते हैं उसमें भी ये अपनी रिट पावर्स का यूज़ कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर दिया है वो केवल कहाँ तक सीमित होगा? वो उसी राज्य पर सीमित होगा, पूरे भारत पर नहीं होगा, जो कि उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब टाइम की कमी के कारण मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रोक रहा हूँ, है ना। इसके बाद हम लोग ये किस प्रकार की